हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। द ऑटोमेटिक मिलीनियर बुक के ऑथर डेविड बाग कहते हैं कि दुनिया के महान इन्वेस्टर के अमीर बनने का एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा। इसी तरह रे डालियो ने 12 साल की उम्र में नॉर्थ ईस्ट एयरलाइंस को खरीदा। और डेविड बाग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वह सिर्फ 7 साल के थे तब उनकी दादी उन्हें मैकडॉनल्ड्स ले गई और पूछा कि तुम्हें यहाँ कितने टाइप के लोग दिख रहे हैं। तो डेविड ने कहा 2 टाइप के, एक जो यहाँ पर खा रहे हैं और दूसरे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने डेविड को बताया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, मैकडॉनल्ड्स में खाने वाले, मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाले और मैकडॉनल्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले। और ये तीसरे टाइप के इन्वेस्टर लोग आपको कहीं नहीं दिखेंगे। फिर डेविड की दादी ने मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक का अपना पहला हिस्सा खरीदने में उनकी मदद की। डेविड ने जो सीखा वह एक इन्वेस्टर होने के नाते जीवन में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका था। तो मिलीनियर बनने के लिए इस बुक में ऐसे 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स है। इन लेसन को फॉलो करके कोई भी इंसान मिलीनियर बन सकता है। अगर आप भी मिलीनियर बनने के 3 लेसन को जानना चाहते हैं और टाइम निकलने के बाद ये नहीं कहना चाहते कि काश मैंने भी इन लेसन को पहले जान लिया हो तो आज मैं भी अमीर होता, तो अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जिसमें सबसे पहला लेसन है पे यूरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर कहते हैं कि एक दिन की बात है जब एक ओल्ड कपल जिम और सू फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए मेरे ऑफिस में आए, जो पहले से ही मिलीनियर थे। सू ने अपने मिलीनियर बनने की स्टोरी में बताया कि मैंने और जिम ने तब शादी की जब जिम 21 साल के थे और मैं 19 साल की। तब हमारे पेरेंट्स ने कहा कि या तो तुम बाकी सब लोगों की तरह हर महीने सैलरी टू सैलरी वाली लाइफ जी सकते हो, यानी कि जैसे ही सैलरी आई उसे चीजों में उड़ा दिया, या फिर हर महीने कुछ % अपनी सैलरी का सेव कर सकते हो। तब उन्होंने उनकी बात मानकर कुछ महीनों तक पैसे सेव करने की कोशिश की, लेकिन सू ने कहा कि हमसे कुछ सेव नहीं हुआ। हर महीने कुछ न कुछ खर्चा निकल आता और ऐसा लगता कि हमारी सैलरी ही कम है। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि जैसे ही आपको सैलरी मिलती है उसका 10% अपने सेविंग अकाउंट में सेव कर लो और 1 से 2 महीने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 10% सेव करने लगे हो और आपको बाकी बचे हुए 90% से गुजारा करने की आदत पड़ जाएगी। ऐसा करने से आपके खर्चे कम हो जाएंगे और आप कम चीजों में गुजारा करना सीख जाओगे, जिससे आपका अमीर बनना बहुत आसान हो जाता है। तब जिम ने डेविड से कहा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब उनकी सैलरी आएगी तो सबसे पहले अपने सभी बिल्स पे करेंगे और फिर अगर कुछ बचा तो हम अपने आप को पे करेंगे, जबकि हमें अमीर बनने के लिए उसका उल्टा करना है। और हमने भी ऐसा ही किया जैसा हमारे पेरेंट्स ने कहा था। सबसे पहले अपने लिए 10% सेव करें और फिर बाकी बचे हुए 90% को खर्च करें। फिर सू आगे कहती है कि इसके बाद हमने 10% तो नहीं लेकिन 4% अपने बैंक में ऑटोमेटिक सेव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन धीरे धीरे हम 10% पर आ गए और आज भी हम 15% सेव करते हैं। जिम और सू ने कभी भी एक साल में $40,000 से ज्यादा नहीं कमाया था, फिर भी उनके बैंक अकाउंट में $2 मिलियन थे और उनकी एज सिर्फ 52 साल थी। उनके पास इतने ज्यादा पैसे इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने पैसे के लिए काम करने के बाद अपने पैसे को काम पर लगाया, जिससे वे इतनी ज्यादा वेल्थ बना पाए। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी इनकम का 10% या हर दिन लगभग 1 घंटे के वेतन को बचाने और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो तो आपके लिए मिलीनियर बनना सरल हो जाता है। इसके बाद सेकेंड लेसन है द लाटे फैक्टर। ऑथर कहते हैं कि समय के साथ लाटे का पैसा भी आपको करोड़पति बना सकता है। लाटे बस एक दूध वाली कॉफी होती है, इस पर हमने पहले ही वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। $1 मिलियन बनाने के लाखों तरीके हैं, जबकि कुछ केवल बहुत कम चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि ज्यादा कमाई करना, लोन को खत्म करना और जितना हो सके इन्वेस्ट करना। लेकिन इसके बाद भी छोटे छोटे खर्चे ऐसे भी होते हैं जो आपको जल्दी मिलीनियर बना सकते हैं। ऑथर इसे ही लाटे फैक्टर कहते हैं। सू ने आगे बताया कि हमने पैसे को काम पर लगाया, जिसके लिए सबसे पहले हमने अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए सेव करना शुरू किया। इसके अलावा हम अच्छी तरह जानते थे कि घर के मालिक अमीर थे, इसलिए हमने डाउन पेमेंट पर एक घर खरीदा, जिसका लोन हमने जल्दी से जल्दी पूरा किया। लोन पूरा करने के लिए हमने मंथली पेमेंट के अलावा अपनी महंगी लाटे की जगह नॉर्मल कॉफी पीने लगे।
बाहर खाना खाने के बजाय हम घर पर ही खाने लगे। जिम ने स्मोकिंग करना भी छोड़ दिया और इस तरह हमने घर के लोन को पूरा कर दिया। मतलब हर दिन बस थोड़ी सेविंग करके भी आप जल्दी अमीर बन सकते हो। जैसे कि अगर आप एक दिन में $3 की लाटे, $4 की चाय सिगरेट जैसी चीजों में खर्च करते हैं तो आप दिन का $10 और साल का $2500 का लॉस कर रहे हैं। वहीं अगर आप इन चाय कॉफी के पैसे को 30 साल तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये $2500 आपको सिर्फ 30 साल में $1 मिलियन देंगे, क्योंकि पिछले 50 सालों से शेयर मार्केट एवरेज 10% का सालाना रिटर्न दे रहा है। इसलिए आप कितना कमाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप इसे कैसे खर्च करते हैं इससे फर्क पड़ता है। फिर सू ने कहा कि लोन पूरा होने के बाद हमने सोचा कि इंस्टॉलमेंट में फिर एक घर लेंगे और उसे पुराने तरीके से चुकाएंगे। क्योंकि उनके पास अब 2 घर थे, इसलिए उन्होंने एक घर को रेंट पर दे दिया, जिससे वे लोन को और भी जल्दी चुका पाए। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहिए और हर चीज की तरह आपको इसे ऑटोमेट कर देना है। जैसे ही आपकी मंथली इनकम आए उसका 10% अपने सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक सेव करें, उसके बाद बाकी खर्च करें। इससे आपको अच्छे खर्च और बुरे खर्च की पहचान होगी। थर्ड लेसन है डोंट रिलाई ऑन विल पावर और डिसिप्लिन। सू और जिम ने कहा कि ये सब हम अपने विश्वास और विल पावर की वजह से कर पाए, क्योंकि हमारी सैलरी में से ऑटोमेटिक सेविंग के लिए पैसे कट जाते थे। इसी की वजह से हम इतना कुछ कर पाए। इसलिए आपको भी अपनी इनकम का 10% अपने फ्यूचर प्लान के लिए सेव करना चाहिए। सू ने कहा कि जब हमारी शादी हुई तब हम बहुत यंग थे और यंग एज में बहुत मुश्किल होती है अपनी इच्छाओं को मारकर सेव करना, लेकिन हमने अपने फ्यूचर के लिए ऐसा किया और ऑटोमेटिक सेविंग की वजह से हम मिलीनियर बन पाए। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की, लेकिन आजकल तो लोगों को आधा घंटा भी नहीं लगता ये सब करने के लिए। सब कुछ मोबाइल से ही हो जाता है, लेकिन फिर भी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। लाइफ हमेशा हमारी सोच के अपोजिट ही काम करती है। ज्यादातर लोग अपनी नौकरी खो देते हैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, या कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो जाती है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ अपने सपनों को वहीं क्विट कर जाते हैं। इसलिए आपको अपने सपनों के साथ हमेशा सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसके लिए सभी को ऑटोमेटिक सेविंग जरूर करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि इमरजेंसी आने पर आपके पास कम से कम 6 से 18 महीने की सेविंग जरूर होनी चाहिए और यह सब ऑटोमेट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी आप किसी लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो आपको केवल सिस्टम को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। जैसे ही आपका इमरजेंसी पूरा हो जाता है आप जल्दी से लोन चुका सकते हैं और एक मिलेनियर बनने की जर्नी में अपनी इनकम का 1% चैरिटी में भी देना चाहिए। ऐसा करने से आप खुद को मिलेनियर जैसा फील करोगे और आपको कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, जिससे आप अमीरों वाली खुशी महसूस करोगे और अच्छा फील करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर की काम आ सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। आपको ये समरी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई समरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।